पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए टॉप 25 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई जो विश्व गौरैया दिवस है ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। और बात करें विश्व वानिकी दिवस की तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अर्थात 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी अवश्य कर देना। अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है? प्रश्न ध्यान से समझना। अधिकार के आधार पर बताना है इनमें से कौन सा परिवार का प्रकार है। तो हम पढ़ चुके हैं अधिकार के आधार पर 2 प्रकार के परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार मतलब ऐसा परिवार जिसमें सत्ता पिता के हाथ में होती है, और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार जिसमें सत्ता माता के हाथ में होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में कहा गया है पितृसत्तात्मक परिवार, ये अधिकार के आधार पर परिवार का प्रकार है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। वायुमंडल की किस सतह में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, वायुमंडल की बताना है किस सतह में मौसम संबंधी घटनाएं, अर्थात जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, वर्षा हो गया, ये जो सभी घटनाएं हैं ये होती हैं भैया क्षोभ मंडल में। किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आप इनके नाम इंग्लिश में भी ध्यान रखना सभी मंडलों के, क्योंकि एग्जाम में क्या है हिंदी में नाम ना देकर इंग्लिश में लिखे होते हैं। और पूछा जाए जो ओजोन परत है वह कौन से मंडल में पाई जाती है तो बताइएगा स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हिंदी में कहा जाता है समताप मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बताइएगा गंगा नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बताइएगा गोदावरी है। सारे पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है तने में गहरा छेद कर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो साथियों जो बसंत गोरी पक्षी होता है ये ऐसा पक्षी होता है जो कि तने में गहरा छेद करके अंडे देता है। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। और जो फाख्ता पक्षी होता है यह कैक्टस के कांटों के बीच अपने अंडों को देता है, ये आपको पता होना चाहिए। और गुंजन पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। पौधों में बने खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। साथियों मान लीजिए पौधा है, ठीक है, तो साथियों जो पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन का कार्य है वो करता है जाइलम। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ बात हुई है खाद्य पदार्थों की। तो साथियों जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपना भोजन बनाते हैं तो उनको विभिन्न भागों तक पौधों के
कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और जल और खनिजों को विभिन्न भागों तक जाइलम पहुंचाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद। इको मार्क आपने इसका नाम सुना होगा। तो मेरे भैया इको मार्क से ये पता चलता है कि जो उत्पाद पर चिन्ह दिया गया है वह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, मतलब उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ यहां पर चला जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? साथियों, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो बताइएगा भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। बताना है किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों वो होता है दालचीनी। आपने जब गरम मसाले का पैकेट खरीदा होगा तो आप उसमें भी दालचीनी को देखते होंगे। ठीक है, जो कि पेड़ की छाल होती है। ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद होती है साथियों। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में इसका बहुत यूज हुआ है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। यदि पूछा जाए लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो बताइएगा फूल भाग से प्राप्त होती है। अगला है कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है? साथियों, कोयला की खानों से निकलती है मीथेन गैस। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसलिए साथियों कोयला की खानों के पास जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः निषेध होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है आग लगने का खतरा होता है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यदि पूछा जाए एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो बताइएगा ब्यूटेन। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी का बांध है, जो बना है भागीरथी नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तब बताइएगा भाखड़ा नांगल बांध है। पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो बताइएगा हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। बालक चुनने में स्वतंत्र होता है। बताइए बालक किसको चुनने में स्वतंत्र होता है? परिवार, अध्यापक, माता पिता या फिर मित्र? देखिए भाई मेरे, जो बच्चा या बालक होता है जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या है सभी को जानने और समझने लगता है, जो भी उसके रिश्ते होते हैं। और साथियों जो बालक है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है मित्र को चुनने में। उसे जैसा मित्र चाहिए वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार मित्र को चुनता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य में डिरी त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों जो डिरी त्योहार है यह अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव होता है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ भैया चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि? आप लोगों ने साथ को देखा होगा जब आप शेविंग करवाने जाते हैं तो यदि कहीं पर चोट लगती है या किसी को चोट नहीं भी लगती तो सैलून वाले क्या उसको चेहरे पर फिटकरी लगाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे जो रक्त निकल रहा है वो क्या है स्कंदित हो जाए और रक्त का थक्का बन जाए, जिससे ब्लड का आना क्या है बंद हो जाए। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ए के साथ जाएगा। मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा साथियों बिल्कुल व्यवहारिक रूप में अपनी भाषा में समझाता हूं। मैं किताबी भाषा में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझाता। दावित प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है? दावित प्राकृतिक गैस, अब देखिए भाई मेरी CNG, इसका अर्थ होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस।
अब देखिए इसे हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या संपीड़ित को कहा जा सकता है दावित प्राकृतिक गैस। तो हम कह सकते हैं जो सीएनजी है इसी को कहा जाता है दावित प्राकृतिक गैस, या कहा जाए संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यहां पर हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में कहा जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में, मजा आ रहा है भैया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताएंगे आप लोग। तो मेरे भाई जो अधिकतर पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं स्थल मंडल में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भैया स्थल मंडल में पौधों के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए स्थल मंडल में सबसे अधिक पौधे पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन भैया महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो भाई मेरे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में आया था। ऑप्शन बी यहां पर 1974 करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा भाई मेरे 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और जल प्रदूषण की जो जांच है वो कैसे की जाती है तो बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में जरूर देखना, विश्व के हिसाब से बात की गई है या भारत के हिसाब से बात की गई है। तो भैया मेरे विश्व की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो बताइएगा इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, इसलिए प्रश्न ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर आप टिक करना। बहुत सारे छात्र यही गलती करते हैं, टाइम कम रहता है तो उसके चक्कर में क्या है जो क्वेश्चन बन भी रहे होते हैं जल्दी के चक्कर में उन्हें भी गूगल कर आ जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से बनते हैं उन्हें आप ध्यान से करें जिसमें आपका कोई भी उसमें अंक माइनस ना हो। इसे यहां पर कहा गया है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। रेशा फसलें मतलब ऐसी फसलें जिसमें जो क्या है रेशेदार होती हैं, जिनसे रेशा प्राप्त होता है। तो भैया वो है कपास, सन, जूट। ऑप्शन सी यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। यहां पर हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अभी 5 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं तो वो भी आपको पढ़ना है। हरित सोना किसे कहा जाता है। हरित सोना या कहा जाए हरा सोना, तो ये कहा जाता है भैया चाय को। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा जाए काला सोना किसे कहा जाता है तो बताइएगा काला सोना कहा जाता है भैया पेट्रोलियम को या फिर कोयला को। ठीक है, पूछा जाए सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है तो सुनहरा रेशा कहा जाता है भैया जूट को। ठीक है, ये सारे पॉइंट भाई नोट कर लो या फिर ध्यान से समझते जाओ। अगला है विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। मेरे भाई विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यहां पर बात करें हम स्कर्वी रोग किससे होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बात करें यहां पर हम नाइट ब्लाइंडनेस की तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसी तरह से साथियों आपको जो भी क्वेश्चन मिले उसको तोड़ कर पढ़ना है। हमेशा ध्यान रखना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगला है हरियाली योजना किससे संबंधित है। मेरे भैया जो हरियाली योजना है इसमें क्या होता था जो बरसाती पानी होता है उसको इकट्ठा करके क्या है पानी को इकट्ठा करके खेतों में जमा करते थे। ठीक है, तो जिससे क्या है जल स्तर क्या है बढ़ सके। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसका संबंध किससे हो गया जल प्रबंधन से।
ठीक है। अगला है क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? क्रैकिंग गैस। तो मेरे भैया जो क्रैकिंग गैस है ये कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। पूछा जाए मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाए मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है, तो बताइएगा मीथेन गैस को कहा जाता है मार्स गैस। ठीक है। अगला है चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ की घटना है? तो मेरे भाई जो चेरनोबिल परमाणु आपदा है ये यूक्रेन के पावर प्लांट में घटित होने वाली घटना है भैया, और जो घटित हुई थी वर्ष 1986 में, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। ठीक है। और भोपाल का भी ध्यान रखना जो वर्ष 1984 में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। ठीक है। 2-3 दिसंबर की रात को ये हुई थी। अगला है निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? तो साथियों जो रतनजोत है जिसे हम जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं, यह भैया एक बायोडीजल पौधा है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मस्त बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।